आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक सवाल है ये कौन सी शिफ्ट में आया है देख के बताना पड़ेगा। मैंने लिख लिया। ठीक है। 20 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट है और इसको लेके बच्चे बहुत चिंतित हैं। और इस टाइप का सवाल ना पहली बार ही आया है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरटी शर्मा, किसी को मिले तो बताना। मुझे नहीं लगता इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। सवाल बहुत अच्छा है बट आसान है, कंफ्यूजिंग इसलिए कह सकते हैं, बच्चों को ऐसा लग रहा है बट अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आसानी से हो जाएगा। देखो, हिस्टोग्राम में क्या दे रखा है, 232 लोगों की हाइट दे रखी है, 232 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। ठीक है। और नंबर दे रखा है कि भाई 1 से लेके 125 सेंटीमीटर वाले 20 हैं, 1 से 25 से 135 सेंटीमीटर वाले 15 है, क्लास इंटरवल 5 का है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। और आपको इस जिगजैग का मतलब भी पता होना चाहिए कि भाई इससे पहले वाला डेटा ये लिख नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाला 0 है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये 5-5 का इंटरवल है, तो इससे पहले वाला जो डेटा है, अगर यहाँ पे 120 से 125 लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे, तो इधर भी डेटा है। जिगजैग का मतलब ये होता है, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बता भी देते हैं। एनसीईआरटी की जो इमेज है वो मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट से। मेरे को पहले ही डाल देनी चाहिए थी, गलती कर दी। 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट। हम्म, हम्म। जिगजैग का मतलब भी क्योंकि वही है ना, आधे लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, तो इस चक्कर में डाल रहे हैं कि उनको हम बोलेंगे कि हाँ नहीं ये होता है, मान जाओ। बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हम तो चैलेंज करेंगे। चैलेंज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, पहली बात। और आप ये मान के चलिए कि सही पूछा है क्वेश्चन के, लैंग्वेज की वजह से शायद कुछ लोगों को गड़बड़ हुई होगी। खैर कोई बात नहीं। देखो, ये जैसे एनसीईआरटी में से काट के ये चिपका दिया। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है देखो आप, कि ये जो आपकी जैग्ड लाइन है ना यहाँ पे, ये वाली जिगजैग, ठीक है, ये लिखा है ना, इसका मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है कि जो नंबर है ना 0 से 40 वाले, वो शो नहीं कर रहे। तो जब यहाँ पे भी ये जो लगा हुआ है, इसका मतलब जो आया हुआ क्वेश्चन है उसमें देखो, ये जो जिगजैग लाइन है, इसका मतलब है कि इससे पहले वाले नंबर शो नहीं कर रहे। ठीक है। और डेटा देखो आप, ये 20, 15, 17, 30, 45, 10, 35, 28, 20, 32, इन सबको जोड़ोगे 232 आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल की बात करते हैं। सवाल में था क्या? सवाल में था कि अगर इस हिस्टोग्राम को हम लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, हिस्टोग्राम को लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। लाइन ग्राफ का मतलब है कि आपने ऐसे एक्स वाई के कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे जिगजैग लगा के कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा? व्हाट वुड बी द, कीवर्ड इज वुड, व्हाट वुड बी द, या हिंदी में भी जो भी लिखा हुआ है कि क्या होगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले बताओ कि अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाता हूं, जैसे पहले वाला है, पहले वाले में लिखा है 120 से 125 और डेटा है 20, तो आप बोलोगे कि इसका डेटा हम, क्योंकि 5 का इंटरवल है, तो आप बोलोगे 122.5, यानी इसका एवरेज वैल्यू ले ली 122.5 कॉमा 20। और आखिरी वाले का जैसे लिखा हुआ है कि 165 से 170 और इस पे 12 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 167.5 कॉमा 12। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं। तो मैक्सिमम जनता यही सोच रही थी कि ये दोनों होने चाहिए कि 122.5 कॉमा 20। तो आपने बोला हाँ एक तो मिल गया, और आखिरी वाला 167.5 और 12, तो यहाँ पे 12 नहीं है, वरना ये वाला मार्क कर देते, गलत हो गया। ठीक है। फिर आपने ढूंढा कि 122.5, 20 और तो है ही नहीं, और किसी में है ही नहीं, तो आपको लगेगा कि ये सारे गलत है। नहीं, सारे ऑप्शन गलत नहीं है, इनमें से एक पॉसिबल आंसर है, वो है ये। देखो कैसे। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा डेटा, ये सारा का सारा डेटा ऊपर 232 का है, तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी बच्चे हैं, 0 बच्चे हैं, पहले भी और बाद में भी। तो आप मुझे बताओ कि अगर 120, 125 से पहले वाला जो डेटा है क्लास इंटरवल, वो 115 और 120 है, यानी इसका जो एवरेज वैल्यू आएगी, यानी एक्स और वाई निकालूंगा, एक्स कॉमा वाई निकालूंगा, तो आप बोलोगे एक्स आएगा 117.5 और 0 बच्चे। ठीक है। और अगर मैं ये वाला लास्ट, मैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता था। अगर ऑप्शन में ये होता कि 122.5 कॉमा 20 और 117.5 कॉमा 0, तो भी आंसर होता, वो आंसर होता।
लेकिन वो आंसर नहीं डाला इन्होंने, डाला ही क्वेश्चन दिया इसीलिए ताकि आप फंस जाओ और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसने क्या किया, शुरुआत वाला आपको पता चल गया, एक पहले वाली वैल्यू ले ली और एक बाद वाली वैल्यू ले ली कि 172.5, क्योंकि बच्चे वहां पे भी है। अब मैं एक बार और बताऊंगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो सवाल ये है, ये वाला नहीं है, एक बार और बताऊंगा। इसको कल बनाना था लेकिन टाइम नहीं लगा इसलिए आज बना। सवाल ये है कि आप हिस्टोग्राम को लाइन में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे पहला डेटा है तो आपने बोला पहला डेटा आना था 122.5, 20 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा डेटा 127.5, 15। तीसरा डेटा, चौथा डेटा, इस तरीके से लास्ट डेटा आपका आएगा 167.5, 12। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक्स और वाई में प्लॉट करना चाहूं तो मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूं, ये एक्स है ये वाई है, यहां पे पॉइंट्स बना सकता हूं कि पहला पॉइंट ये आ रहा, फिर ये आ रहा, फिर ये आ रहा। लेकिन अगर आपके पास पहला और आखिरी ऑप्शन में मैच कर ही नहीं रहा, देखो पहला तो फिर भी मिल गया लेकिन आखिरी वाला ये वाला है ही नहीं, 167.5, 12 नहीं है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, जो ये लाइन ग्राफ बनाया ना वो यहां से शुरू कर दिया नीचे से कि भाई ये जीरो वैल्यू है और यहाँ पे आपकी यहां से वैल्यू शुरू कर दी कि भाई यहां से मेरा पहला पॉइंट है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि ये जो मेरी वैल्यू है 167.5, ठीक है, ये वाली जो मेरी वैल्यू है वो है 167, सॉरी 122.5, 20, यानी कि आप कह सकते हो ये 20 वैल्यू। और क्योंकि ये जीरो इन्होंने यहां से शुरू कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये मान के चलो कि मेरे जो सबसे पहली वैल्यू है ना, मैं यहां से भी शुरू कर सकता था कि अगर ये 20 है और ये वाला मेरा जो है 167 पॉइंट, सॉरी 122.5, और फिर अगली वैल्यू निकालता कि 127.5, इस तरीके से लाइन बना देता और आखिरी वाली भी मिल जाती मुझे। आप बोलते कि ये पहला पॉइंट है और ये आखिरी पॉइंट है, फर्स्ट और एंडिंग पॉइंट। लेकिन इसने क्या किया, यहां से शुरू कर दिया, तो ये भी गलत थोड़ी ना है। अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है इससे पहले जीरो बच्चे, क्योंकि ये इन सबका जो जोड़ है, इन सबका जो जोड़ है ऊपर वाले डेटा का, ये हमारा कितना है 232 है। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट इसको भी बोल सकते हो, तो पॉसिबल आंसर इज सी ऑल्सो। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो प्री हुआ है उसका सवाल है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इस टाइप से अगर रिपीट क्वेश्चन होगा तो आप ढूंढ लेंगे कि अगर वो नहीं है तो हम एक पीछे और एक आगे जाके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो भी बता सकते हैं, क्योंकि कुछ गलत नहीं हो रहा उससे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और बताना कैसा लगा आपको। सेशन डिसमिस्ड। लाइक जरूर कर देना सेशन को और कमेंट जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलेगी, रिस्पॉन्स मिलेगा तभी शॉर्ट वीडियो कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना क्या है, जब पेपर आएंगे तब पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने जब पेपर आएंगे तब तो पढ़ना ही है। मैं सार्केज्म दे रहा हूं आप लोगों को क्योंकि तब तो आपको पढ़ना ही है। अगर कोई पहले पढ़ाने की कोशिश करता है, आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है, आप रिस्पॉन्स नहीं देते, तो फिर सामने वाला बंदा क्यों पढ़ाएगा, उसके तो वो तो अपना चला ही रहा है ना काम, उसके पास तो टाइम है ही नहीं। तो ये समझो इस बात को। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।